वीडियो में आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2024 9 सितंबर ठीक है प्री का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका सारा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ठीक है अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है हमें। अगर मैं इसको 9 की जगह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला हमारा? फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको मैं लिखूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी एक्स प्लस 3, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 अपॉन में ऑलरेडी हमारा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 कट गया तो हमारा कितना बच गया एक्स माइनस 3। ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा एक्स माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो क्या बोल रहा है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमें इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे एक फार्मूले का यूज हो रहा है। कौन सा फार्मूला का? देखो पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या होता है हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर इस फार्मूला बैठाते हैं अगर हम, ठीक है, ए क्यू तो मतलब एक्स का क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यू, लिख सकते हैं बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। देखो 15 5 या 15, ठीक है, लिख सकते हैं 3 ए की जगह पर एक्स, ए स्क्वायर बी की जगह पर 5 थोड़ा 5 या 15 एक्स स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, प्लस 3a बी स्क्वायर, 3 की जगह पर 3, ए की जगह पर कितना लिखेंगे एक्स, और बी की जगह पे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारा हो रहा है 25 से 75 हो रहा है। ठीक है, और नीचे में हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस 5। ठीक है, एक्स माइनस 5। अब देखो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हटा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या, ए प्लस बी इंटू माइनस बी एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं तो इससे ये खत्म हो जाएगा। ऊपर में क्या बच जाएगा हमारा, ऊपर में फॉर्मूला बन गया हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा हमारा एक्स, तो ए प्लस बी का होल क्यूब एक्स प्लस 5 का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ क्यू या स्क्वायर क्या होता है हमारा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 होगा 2 बार। अगर मैं लिखूँ 3 का क्यू तो 3 होगा हमारा 3 बार। ठीक है, तो ये हमारा एक्स प्लस 5 का क्यू है, तो ये 3 बार होगा। 3 बार में से नीचे है 1 बार, कट के कितना बार बचेगा, तो इसको काटता हूँ मैं तो 2 बार बचेगा ऊपर में। इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 5 दूना 10, 10x प्लस बी स्क्वायर कितना 25। इसका वैल्यू जाएगा कितना आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है यदि इतना बराबर इतना है निम्नलिखित में के का मान क्या हो सकता है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 11 8 88 और के से मल्टीप्लाई, तो 11 बार में जाएगा तो 11 के, ठीक है, माइनस 3 9 बट्टे में कितना हो जाएगा 6 36 में से 7 5 35 चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस के स्क्वायर, ठीक है, बराबर 11 के माइनस 9। ठीक है, दोनों को उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये के स्क्वायर, 9 1 10 हो जाएगा हमारा, और 11 के इधर का माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 के, और 9 इधर है माइनस, इधर का प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 10। इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। ठीक है, अब देखो 10 को हमें ऐसा तोड़ना है जो गुना करने पे 10 और जोड़ने या घटाने पे 11 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 5 से लगा तो 5 में 10 7 ही हो रहा है, जोड़ने पे 7 ही हो रहा है। अगर मैं इसे 10 से ही काटूँ तो 10 से कहीं 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं के स्क्वायर माइनस 10 के, ठीक है, माइनस 1, 10 एकम 10, गुना करने पर कितना हो रहा है हमारा 10, और जोड़ने पर 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से मैं इसमें से के ले लूँ कॉमन, क्या बचेगा हमारा के माइनस 10। ठीक है, अब इधर से मैं अगर -1 ले लूँ कॉमन, ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा फिर से के माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ से देखो एक आ जाएगा हमारा के माइनस 1, ठीक है, बराबर 0, दूसरा आ जाएगा हमारा के माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा के बराबर आएगा 1 बार 1 और के बराबर आएगा 10, तो 1,10 इसका के वैल्यू आ सकता है हमारा ऑप्शन नंबर 1,10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहे हैं एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के संख्या औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 है, एवरेज रखा है 75 और 80। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 78 है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, इस तरह एलिगेशन से बनाते हैं हम। ठीक है, इधर बॉयज़ लिखेंगे
इधर गर्ल्स लिखेंगे। बॉयज़ का एवरेज कितना है 75, गर्ल्स का कितना है 80, दोनों मिला के लिखेंगे बीच में, टोटल कितना दे रखा है 78। बस आ गया हमारा बॉयज़ गर्ल्स की रेशियो। 78 में से 75 गया 3, और 80 में से 78 गया 2, तो 2:3 के रेशियो में थे बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमें सभी विषयों में मिलाकर 79% किसने प्राप्त किए। ठीक है, टोटल कितने विषय हैं 1 2 3 4 5 विषय है। ठीक है, तो 5 विषय में मतलब टोटल से 500 मार्क्स, सॉरी 500 मार्क्स हो गया 5 विषय। ठीक है, इसमें से कितने चाहिए 79%, तो 79% निकाल लेते हैं। 79/100, 2 0 खत्म, कितना मार्क्स चाहिए 9 बचा 45 का 5। ठीक है, 7 बचा 35, और 35 4 39, 395 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब देखो 395 में लास्ट में कितना है 5, और सब 100 में से आ रहा है इसका 90 नंबर, 80 85 75 जो भी आ रहा है। ठीक है, अगर 100 में से आ रहा है तो हमें चाहिए यूनिट पे 5। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ यूनिट पे 5, देखो पहले वाले पे आ रहा है 5 5 15। ठीक है, तो 5 आ रहा है एक में, बाकी 9 6 15, 8 4 12 नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा है हमारा 7 6 13 13 6 18 18 14, ये भी नहीं आ रहा, 18 16 16 10, ये भी नहीं आ रहा। पहले वाला ही आएगा। देखो पहले वाला अगर सबको जोड़ भी लेते हैं हम, ठीक है, तो 65 मार्क्स ले रहा है वो, फिर ले रहा है वो 80, फिर ले रहा है 75, फिर आ रहा है उसका कितना 85, फिर 90, सबको जोड़ते हैं 5 3 15 5 हाथ में 1। ठीक है, उसके बाद 1 6 7 7 7 14, 7 21 21 22 22 8 22 8 हो गया हमारा 30 30 9 39 395। ठीक है, जो पहला जो है ऑप्शन नंबर 1 यही प्राप्त कर रहा है कितना 395, मतलब 79% सारे विषयों मिलाकर वो प्राप्त कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, यदि कॉसिक थीटा बराबर कितना देखा है 5/3, तो हमसे पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं एक फार्मूला बताऊँ आप लोगों को, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर ले आऊँ, मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके जवाब लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर थीटा, तो लिखता हूँ मैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉसिक स्क्वायर थीटा। कैसे देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये इधर आएगा फिर से इधर आएगा, तो ये जगह हमारा देखो 1 प्लस, देखो इधर बचेगा हमारा कॉसिक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जवाब क्या लिख सकता हूँ मैं कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा पी बाई बी कॉल स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बी बाई बी कॉल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म, तो पूरा खत्म हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रखा 5/3, कॉसिक स्क्वायर करते हैं कितना देगा हमारे 25/9। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा 25/9, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, राजेश को प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिलता है, जिसमें से ऑर्डर के 17/27, यहाँ पे 27 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 17/27 को 34 दिनों में पूरा कर दिया उसने, तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिन में पूरा किया। देखो 17/27 जो है वो, ठीक है 24 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, टोटल काम 27 है, 27 में से 17 वो कर रहा है वो 34 दिनों में, 24 कह रहा हूँ 34 दिनों में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, टोटल काम कितना है 27, तो बस इसे काटते हैं, कितने बार 17 दूना 34, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27 दूना 54 दिन में टोटल काम कर लेगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहा है हमें मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 4,22,092 रुपये की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि में से 21,679 रुपये चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। ठीक है, पहले देखो प्रिंसिपल उधार कितना लिया है वो 4,22,092 रुपये। ठीक है, इस पर एक साल की ब्याज निकालते हैं तो रेट कितना है 20% अपॉन 100, टाइम कितना है 1 साल। तो देखो ऐसा बराबर क्या होता है हमारा, ऐसा बराबर होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो यही लगाए हैं, 0 0 खत्म, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 18 का 8, और 0 तो 2 कहीं 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, नीचे 10 है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये आ गया पहले साल का इंटरेस्ट। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ से बोल रहा है जो 4,22,092 रुपये है, इसमें से वो प्रिंसिपल में से दे रहा है 21,679 रुपये। ठीक है, तो वापस कर रहा है 21,679 रुपये, तो अब कितना बच जाएगा प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल जो होगा हमारा 12 में से 9 गया 3, उसके बाद बच जाएगा 8 में 7 गया 1,
10 में 6 गया 4, 0 0 4, तो ये हमारा रेस्ट प्रिंसिपल बच गया आरपी। ठीक है, अब रेस्ट प्रिंसिपल जितना बच गया है 413। ठीक है, 4,04,13 रुपये। इस पर वो बोल रहे हैं ये पूरा राशि भुगतान कर रहा हूँ, तो इस पर भी लग गया 1 साल का ब्याज। अगर मैं अमाउंट निकालता हूँ तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो नीचे 100, देखो अमाउंट निकालने के लिए ट्रिक होता है, क्या होता है देखो, 100 रुपये का आपने अगर राशि लिया, ठीक है, प्लस तो 100 इंटू 80%, टाइम 1 साल का है, अपन 100 काटते हैं, तो 100 में अगर रेट जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट कितना 120 आर% हो जाएगा, 120%, क्योंकि आर हमने पहले लिखा है, पहले देखो 100 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 100 में अगर R% जोड़ते हैं तो हमारा क्या जाता है अमाउंट, तो 100 इधर है और रेट कितना है 20%, तो 120 लिख देंगे, आगे हमारा अमाउंट आ जाएगा, इसमें से काटेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,04,13 में। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 480, ठीक है, 4956, और नीचे 10 देखने के बाद 10 ये आ गया हमारा दूसरे साल का जो बचा हुआ था उसका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, रेट आ गया, रेट के अमाउंट आ गया। ठीक है, हमें देना है, टोटल पे करना है, तो पहले साल का इंटरेस्ट इस साल का अमाउंट को पे करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ लेंगे, इस वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो जाएगा हमारा 0.4। ठीक है, उसके बाद 81448 जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0, 8 5 13 1 14 का 4, 9 1 10 का 0, 9 1 10 11 का 1। ठीक है, 4 4 8 1 9, 4 का 4, 8 8 16 6, 5 6, 4 1 5, तो कितना हो गया हमारी ये 5,64,914 रुपये पे करेगा वो। ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था पिछला वाला। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है हमें, आर जो है 5 रुपये 2 रुपये और आर 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये के सिक्के में पी को 100 रुपये भुगतान करता है। ठीक है, भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है, तो 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के, ठीक है, कितना सिक्का होगा। ठीक है, देखो पहले अगर मानो मैं 5 रुपये के सिक्का 5x एक्स सिक्का है, और 2 रुपये का भी वाई सिक्का है, और 1 रुपये का जेड सिक्का है, इसका मूल्य कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ठीक है, सिक्कों की संख्या एक्स सिक्का प्लस वाई सिक्का प्लस जेड सिक्का कितना दे रखा है हमें, 40 सिक्का। तो इक्वेशन हमारा पहला इक्वेशन 2 इक्वेशन बन रहा है, और वेरिएबल कितना है 1 2 3, 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल दे रखा हो तो पहले ही तो इसका तो कोई वैल्यू निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जिसके शिफ्ट में आया है इसको एसएससी को बोनस मार्क्स देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को एक तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, बाय ऑप्शन से। चलो बाय ऑप्शन से ट्राई करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है, 13, अगर मानो 5 रुपये का 13 सिक्का होगा तो रुपये कितना हो जाएगा, 65 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 65 रुपये हो जाएगा। देखो 100 रुपये में से 65 रुपये आ गया। ठीक है, हमारा बच गया कितना, 35 रुपये। अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो हमने क्या किया है, 40 रुपये में से कितना, 40 रुपये में 40 सिक्के में से हमने 13 सिक्के को खर्च कर दिया, तो बचा कितना हमारा, 27 सिक्का बचा। और 27 सिक्का को ऐसे हमें बांटना है, ठीक है, जिसमें हमारा रुपये भी पूछ जाए और सिक्के भी। ठीक है, अब देखो इसको 2 रुपये कितना सिक्का ले इसमें से, और 1 रुपये कितना सिक्का ले जो 100 रुपये पूरा दे। अगर मैं 2 रुपये का 4 सिक्का लेता हूँ, 2 रुपये का 4 सिक्का लेता हूँ, आगे लिख रहा हूँ सिक्का। ठीक है, अब 1 रुपये का कितना बच जाएगा इसमें से, 27 में से नहीं, अगर मैं 8 सिक्का लेता हूँ, रुक जाओ 4 में नहीं जाएगा, 8 सिक्का ले लेता हूँ। ठीक है, तो बच जाएगा कितना, 19 सिक्का बच जाएगा। तो 2 रुपये का 8 सिक्का मतलब 16 रुपये, 1 रुपये को 19 सिक्का मतलब 19 रुपये, तो 16 9 25, तो कितना हो जाएगा 35। तो ये फॉलो कर रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो 65 ही है 35 ही है, कितना हो गया हमारा, ये दोनों मिला के 100 हो रहा है, 100 फॉलो कर रहा है, तो 5 रुपये का 13 सिक्का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है हमें, कुल केंद्र में आवेदन करने वाले को उम्मीदवारों को दर्शाता है, उपस्थित हुए उम्मीदवारों को दर्शाता है, किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित होने वाली संख्या दूसरी सबसे अधिक है। अच्छा, दूसरी सबसे अधिक पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं 2016 में लूँ, 2016 में कुल 45 विद्यार्थी आ रहे हैं, उपस्थित 42 है, कितना अपसेंट हो गया, जो पी क्लास में है, पी क्लास में अपसेंट हो गया हमारा 3। ठीक है, प्लस क्यू क्लास में कितना अपसेंट है, 56 में से 45 तो 11। ठीक है, और आर क्लास में कितना, 55 में से 50 तो 5 अपसेंट है, कितना हो गया हमारा ये 5 3 8 1 9, हमारा हो गया 20 बच्चा अपसेंट है पी में 2016 में। ठीक है, पी क्यू आर में 2017 में देखता हूँ मैं, 50 में से 45 आ रहे हैं तो 5 अपसेंट है। ठीक है, और 75 में से 55 आ रहे हैं तो 20 अपसेंट है, और 45 में से 40 आ रहे हैं तो 5 अपसेंट है, तो कितना हो गया हमारा ये 30 अपसेंट हो गए। ठीक है, 18 में देखता हूँ अगर मैं, 64 में से 4, ठीक है, 65 में से 45 आ रहा है तो कितना अपसेंट है, 20 अपसेंट है इधर भी, प्लस 65 में से 55 आ रहा है तो 10 अपसेंट है, तो कितना अपसेंट हो गया हमारा, 34 अपसेंट हो गया। 2019 में देखता हूँ अगर मैं, तो 80 में से 69 आ रहा है तो 11 अपसेंट है। ठीक है, प्लस 84 में से 72 आ रहा है तो 12 अपसेंट है, और 70 में से 62 आ रहा है तो 8 अपसेंट है, तो कितना अपसेंट हो गया हमारा ये 12 8 20, 20 11 31।
ठीक है, 31% है। और 2020 में देखता हूँ अगर मैं, देखो 55 में से 44 आ रहा है तो 11% है, 80 में से 66 आ रहा है कितना परसेंट है हमारा, 12% है, ठीक है। और 90 में से 85 आ रहा था 5% है, कितना हो गया हमारा ये 12 5 17, 17 1 18, 18 10 28, 28% है। तो हमसे क्या पूछा है, अनुपस्थित होने वाली संख्या दूसरी सबसे अधिक है, तो दूसरी सबसे अधिक तो 34 हो गया, दूसरी सबसे अधिक 31 हो गया। तो ये देखो ये हमारा 2016 का, 17 का, 18 का, तो 19 का, तो 2019 वाला दूसरी सबसे अधिक अनुपस्थित है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कितना फुद्दू क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें दे रखा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 माइनस दे रखा है साइन स्क्वायर 40। देखो आपने एक चीज पढ़ा होगा, 2 मिलाओ 1 बनाओ, कैसे, देखो प्लस वाले एक साथ लेते हैं, और देखो साइन 30 है और इधर साइन 60 है, तो दोनों को मिला के 90 हो रहा है। जब भी साइन स्क्वायर का 2 थीटा का मान मिला के 90 होता है तो 1 बनता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस में है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री माइनस में है, दोनों माइनस वाला भी, दोनों का जो कंप्लीमेंट्री एंगल है 90 पूरा है, तो ये भी हमारा 1 होगा, लेकिन माइनस में होगा -1। 2 बार 45, साइन स्क्वायर 45 प्लस में, साइन स्क्वायर 45 प्लस में, ये दोनों मिलाकर भी 1 बनेगा, तो प्लस में 1 लेंगे। साइन स्क्वायर 55 माइनस में और साइन स्क्वायर 35 माइनस में, दोनों मिलाकर 90 पूरा है, तो -1 लेंगे। ई प्लस ई लग गया, ई प्लस ई लग गया, कितना बच गया 0, तो इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में खींचूँ मैं, देखो मैंने कैसे बोला कि 90 मिलाकर ये कितना हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। देखो अगर मैं इसको लिखूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस ये वाला देता हूँ मैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अगर वैल्यू पुट करोगे तब भी आ जाएगा इसका 1। अगर वैल्यू पुट करना नहीं चाहते हो तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 बराबर बराबर नहीं प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, अभी भी ये 30 ही है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस में होता है, लिख सकते हैं मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसलिए मैंने 1 लिखा था, 2 मिला के 1 बनाया था, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर आप लोग बोलोगे 25 क्वेश्चन कराने में आपने कितना टाइम लगा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, एक पंसारी का लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के लिए 780 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसका एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, पहले देखो 1 किलो में कितना दे रहा है 780 ग्राम, बेईमानी कितने कर रहा है, 1000 ग्राम में से 870 ग्राम दे रहा है, 780 नहीं, कितने का बेईमानी कर रहा है 130 का, जो बेईमानी कर रहा है ऊपर लिख दो 130 का बेईमानी, उसके घर से कितना जा रहा है 780 ग्राम, 870 ग्राम, सॉरी 870 ग्राम नीचे, परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस 0 0 काटो, कितना जाएगा हमारी ये 1300/87, ठीक है। ये जाएगा पहले तो एक बार में 130 से एक बार में, फिर जाएगा 4 बार में, फिर 94%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14.94%, 14.69%, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भरन पाइप पी, ठीक है, भरन पाइप क्यू से 21 गुना तेज है, यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो दोनों भरन पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भरेगा। देखो जो पी है, ठीक है, इसका जो एफिशिएंसी है क्यू से कितना है 21 गुना अधिक है, टी होगा 21, क्यू होगा 1, ठीक है। और क्यू जो है वो 110 मिनट में भर दे रहा है, ठीक है। तो 110 गुना इसका एफिशिएंसी 1, तो आगे हमारा टोटल वर्क, वो टंकी भर दे रहा है। अब बोला दोनों साथ मिलकर भरेगा इस टंकी को, दोनों साथ मिलकर कितना भरेगा, पी भरेगा किस एफिशिएंसी से और क्यू भरेगा एक एफिशिएंसी से, बस 110/22, 22 पंचे 110, कितना टाइम लगेगा उसको 5 घंटे लगेगा, ठीक है, सॉरी मिनट में है ना, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या बोल रहा है हमें, एक वस्तु 550 रुपये अंकित है, ठीक है, उसे 40% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य बताना है हमें, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है हमारा ये 550 रुपये, 40% की छूट पे बेचा जा रहा था, मतलब 60% लिया जा रहा होगा, 60/100, 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो खत्म, कितना आ गया हमारा 6×5 का 0, 6×5 3 33, ये आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हमें दे रखा है जो सेलिंग प्राइस है एसपी जो है वो एसपी सीपी से कितना अधिक है 10%, मतलब ये 11 होगा, तो ये 10 होगा, तो एसपी निकाले हैं 11 बराबर 330, तो 10 बराबर कितना 30 का कितना गुना है 30 गुना है, तो इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो ये जाएगा हमारा 300, तो सीपी आ गया हमारा 300, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 840 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में, ठीक है, ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो अगली बार वो कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। एक दो सर्कुलाकार वृत्ताकार
कोई भी सर्कल है उसमें दौड़ रहा है, ए भी और बी भी दोनों इधर ही दौड़ रहा है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना है, 840 मीटर है ये, ठीक है। दोनों एक ही साइड दौड़ रहा है तो डिस्टेंस हो गया 840 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस 840 मीटर और ये दौड़ रहा है हमारा, एक दौड़ रहा है 12 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। जब सेम डायरेक्शन में दौड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 6 से माइनस हो कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। तो नीचे डिवाइड करेंगे 6 मीटर पर सेकंड से, तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बस काटो इसको, 6 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 6 का 6, 6 चौक 24, जीरो कितना आ गया, 140 सेकेंड में वो एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखो दो त्रिभुज तभी वो सर्वांग सम होगा जब उसका क्या होना चाहिए, दो भुजाएं। देखो अगर मैं दो त्रिभुज लूँ, ठीक है, दो त्रिभुज लूँ, अगर मैं ऑप्शन से मैच करने स्टार्ट करूँ, इनकी दो भुजाएं समान है, मानो ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, इसकी भी ये भी है, ये भी है, और इसका परिमाप समान है, ठीक है, परिमाप समान है। जब दो भुजाएं समान है, ठीक है, और परिमाप भी समान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अगर मानो ये बी होगा तो ये बी होगा, परिमाप तभी समान होगा। परिमाप कैसे समान होगा, जो पेरीमीटर होगा 2a प्लस बी होगा, इसका इसका भी होगा 2a प्लस बी। अगर मानो ये वाला, अगर ये भी है ये भी है, परिमाप क्या हो जाएगा, 3 है, इसका भी होगा 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। तो इन वृत्तों की सीधी उपनिष्ठ रेखा, ठीक है, सीधी उपनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा, अनुस्पर्श रेखा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एम क्यू, तो रेखा एम क्यू की लंबाई याद करें, ठीक है। देखो दो सर्कल लेते हैं, ठीक है। अब हमें दे रखा है इसमें से दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है हमें, 37 सेंटीमीटर, और इनका रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है, एक का है 22, एक का है 10। तो हमसे पूछ रहा है कॉमन टेंजेंट, ये सीधी रेखा। तो ये निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है हमारा रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस कितना है बीच का दोनों का, 37, तो 37 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 तो मतलब 22 माइनस 10, कितना हो जाएगा हमारा, 37 का स्क्वायर होता है हमारा 1369 माइनस 12 में से 10 गया, 12 में से 10 का कितना बच जाएगा, सॉरी 22 में से 10 का 12, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा हमारा, ये 1235 आ जाएगा, ठीक है, नहीं 1225 आ जाएगा, 35 नहीं, क्योंकि 9 में से चल गया 5 और 6 में से चल गया 2, 1225, 1225 क्या बाहर आएगा 35, कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 35 का स्क्वायर ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक है, 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 29 डिग्री और cos स्क्वायर 61 डिग्री, ठीक है। किसी एक को हम साइन में चेंज करते हैं, चलो मैं इसको साइन में चेंज करता हूँ, क्या हमारा देखो इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर 90 माइनस 61 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी 29 का ही डिफरेंस है, तो 29 ही है, ठीक है, प्लस इसको क्या लिखेंगे हम, cos स्क्वायर 61 डिग्री, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस में ही होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस इधर क्या हमारा cos स्क्वायर 61 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है, इसको 1 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर 1। अगर मैं होता एग्जाम में तो कुछ नहीं देखता, देख तो दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री, और cos cos है, स्क्वायर में है तो सीधा 1 मारता है आंसर। ये सब करने की कोई नहीं थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए सब किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है हमें, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, सभी वैसच मत वैसच मत वैसच मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 59.357% मिले हैं और उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, तो उस चुनाव में मतदान करने वाले पात्र लोगों की संख्या 16,000 है। तो वाई का मान बताना हमें, ठीक है। देखो 16,000 लोग ने वोट करने वाले थे, इसमें से y% ने वोट नहीं किया, तो y/100 इसने वोट नहीं किया, तो वोट किसने किया, उसमें से 10% अवैध भी है, तो बचा कितना 90/100, ठीक है, ये अवैध है। और जीतने वाले को कितना मिल रहा है, जीतने वाले को वैध मतों कितना मिल रहा है 59.375%। इसको हटाएंगे नीचे आएगा 3 जीरो, और परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 आएगा जीरो, टोटल 5 जीरो।
काटेंगे तो जाएगा हमारा 800 बार में, ये काटेंगे कितने बार में जाएगा हमारा 125 हटे क्या होता है हमारा 1020, 125 से काटेंगे 475 बार में जाएगा। अभी भी कट रहा है हमारा 25 से, ठीक है। अगर 425 को 25 से काटेंगे तो 19 बार में जाएगा। और 800 कितने बार में चला जाएगा हमारा 800 हमारा 25 से चला जाएगा 32 बार में, ठीक है। तो टोटल 32 है, ठीक है। उसमें से कितना प्राप्त हो रहा है जीतने वाले को, तो टोटल 32 है, ठीक है। 32 में जीतने वाले को प्राप्त हो रहा है हमारा 19, तो हारने वाले कितना हो रहा है, हारने वाले को हो रहा होगा 32 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 32 में से 19 घटा लेंगे तो हमारा जाएगा 13। और देखो हारने वाले कितना मिला, जीतने वाले कितना मिला, दोनों का डिफरेंस ही तो हारा जीता होगा, दोनों का डिफरेंस कितने का 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम टोटल नीचे 32, जीता है वो कितने के डिफरेंस से 6 के डिफरेंस से, बराबर दे रखा है कितने वोट से जीता है वो 24,884 वोट से जीता है वो, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे, आगे हमारा आंसर। अगर हम काटते हैं देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, 16 से काटेंगे 16 दूना 32 दो बार में गया, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 6 का ही 6, 6 चौक 24, 9 से कट रहा है ये 4 4 8 9, 9 से कट रहा है, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और 9 6 54, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा ये, हमारा आ गया y बराबर 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9 92। तो y बराबर का 92, पहले वो 100 था 92 बचा है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 100 में से 92 माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 8, तो 8% हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू 8%, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। कह सकते हैं इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है हमें, निम्नलिखित में से के का मान हो सकता है जिसे संख्या इतना है 6 से विभाज्य हो, ठीक है। तो संख्या में क्या दे रखा है 217924 के, ठीक है। देखो 6 से विभाज्य, अगर 6 को मैं फैक्टर करता हूँ, ठीक है, तो 2 गुना 3 में टूटेगा, ठीक है। और 2 से डिविजिबल का नियम होता है, क्या होता है जो यूनिटी जो होता है कि इसके जगह पे इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए। और सारे इसमें इवन नंबर है तो इससे हम नहीं निकाल सकते। अब हमें 3 का देखना पड़ेगा, 3 का क्या होता है सारे नंबर का सम 3 से कटना चाहिए, ठीक है। देखो 2 1 3, 3 से खत्म, 9 खत्म 3 से, 3 3 9, 7 2 9 खत्म 3 से, हमारे बच गया 4, ठीक है, 4 बच गया। अब 3 से खत्म करने के लिए कितना नीट पड़ेगा, इसके जस्ट नेक्स्ट देखेंगे 3 का मल्टीपल, अगर इसमें 2 जोड़ते हैं 6, तो 3 दूना 6, तो 6 कट रहा है 3 से कट रहा है, तो के की वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग कितना है 16 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा बताना हमें, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है, सारे क्या होता है ए सारा साइड इक्वल होता है, दो भुजा दे रखा है, दो भुजा मतलब ए प्लस ए दे रखा है कितना 16, तो मतलब 2a बराबर 16, ए बराबर कितना आ गया 8, तो अब इससे बात है तीसरी भुजा कितना होगा 8 ही होगा कि सारे ए हैं, तो ऑप्शन नंबर अच्छा ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या बोल रहा है हमें, मान लीजिए एक वृत्त का केंद्र ए बी सी डी त्रिज्या के समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं ओ पी ए बी के लंबवत ओ क्यू सी डी है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा 7 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास बताना है। एक अगर सर्कल लेते हैं हम, ठीक है, सर्कल लिए, हमें बोला नहीं है कि दोनों अलग साइड है, तो दोनों को एक ही साइड बनाएंगे। अगर एक जीवा ये लेते हैं और दूसरा ये लेते हैं, दो कोड ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से देते हैं हम ओ सेंटर, ठीक है, यहाँ से लंब गुजारते हैं जिसका नाम क्या है हमारा, पहले देखो ए बी कितना है, छोटा वाला कितना है ए बी 10 सेंटीमीटर, अगर 20 से लंब डाले हैं, अगर इसे बीच बीच रखूँ मैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा 5 और 5 में, और सी डी कितना है 24, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा 12 और 12 में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये होगा रेडियस इसका, और यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस ही होगा, ठीक है, रेडियस होगा। अगर मेरे हिसाब से बनाओगे, ठीक है, तो क्या होता है ट्रिपलेट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आसान भाषा में बनाओगे तो ट्रिपलेट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर 5 है तो ये 12 होगा, ये 13 होगा, तो रेडियस हो गया जाएगा हमारा 13, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगा। चलो छोड़ते हैं, रेडियस को आर लिखते हैं, देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये, और ये दे रखा हमारा कितना, ये बीच की दूरी देखा हमारी 7 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो देखो पहले वाले में लेते हैं, अगर इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है ये वाले में, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से देखो अगर मैं आर स्क्वायर लेता हूँ, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, ये नहीं पता है इसको एक्स लिखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। और दूसरी वाले में लेता हूँ ये वाला आर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से फिर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से होगा हमारा आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस टोटल लेंगे तो एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड बराबर है आर स्क्वायर स्क्वायर, जब एल एच बराबर होता है तो आर एच एस अपने आप बराबर होता है, तो इस वाले को बराबर कर देंगे अगर हम, तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2ab 7 दूना
14x। काटते हैं, देखो इधर प्लस में ये वाला प्लस वाला खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म, ठीक है। अब यहाँ से 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, 49 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 9 5 14, 4 2 6 1 7 74, 74 आ जाएगा। उधर कितना हो जाएगा हमारा 14x, 74 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 70। तो 14x बराबर 70, x बराबर कितना आ गया 5, तो ये आ गया हमारा 5। अब देखो 12 5 से क्या बनता है 13, तो ये बात मैं पहले बोल रहा था आप लोगों से, ट्रिपल एट लग जाएगा। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों मिला कितना होता है रूट अंडर 169, 169 का बाहर कितना गया 13। हमसे क्या पूछ रहा है डायमीटर पूछ रहा है, तो रेडियस आ गया हमारा 13, तो डायमीटर क्या होता है दुगुना, तो 13 गुना 2 कितना आ गया हमारा ये 26। इसका आंसर हो गया ऑप्शन हमारे 1 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या बोल रहा है हमें। दो संख्याओं को त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 2:5 और आयतन का अनुपात दे रखा है 3:5, तो हमें ऊंचाइयों का अनुपात बताना है, ठीक है। देखो शंकु मतलब कौन कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे का लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, चलो इसको लिखता हूँ कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, और कैपिटल एच बराबर दे रखा है कितना 3:5। 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा क्यों कांस्टेंट ही है, कुछ नहीं बदलेगा। अब बच गया हमारा आर स्क्वायर, पहले वाले का आर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2, ठीक है। हाइट नहीं पता है तो एच लिखते हैं स्मॉल वाला, नीचे आ जाएगा। बड़े वाले का आर कितना 5 गुना 5, इसको लिखेंगे कैपिटल एच बराबर कितना दे रखा है 3/5। तो काटते हैं, ये वाला 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे देखो 4 स्मॉल एच बराबर 15 कैपिटल एच, ठीक है। अब यहाँ से एच और एच का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये 15:4। इसका निकालना है उस वाले को ढक दो, इसका निकालना है तो इस वाले पार्ट को ढक दो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में जो बचा वो लिख दो, तो बचा कितना 15 15 लिख दिया, तो हमारा आ जाएगा 15:4 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या बोल रहा है हमें। यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से सभी 6 विषयों में से विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए, तो उस विद्यार्थी का कुल प्रतिशत अंक बताना है हमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा है 150 में से, ठीक है। सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किया है 150 में से कितने परसेंट, जो सबसे ज़्यादा परसेंट अंक प्राप्त किया है वो किया है कितना 100, ठीक है। अगर 150 में से 100% अंक प्राप्त किया है वो, ठीक है, ये परसेंट में दे रखा है ना, एक सेकंड में चेक कर लूँ, ठीक है। अधिकतम अंक को दर्शाती है, हाँ प्रतिशत में दर्शाया गया है, ठीक है, परसेंट में। 150 में से 100% प्राप्त कर रहा है तो obvious सी बात है जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें ये है 100% प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया 150 में 100% मतलब 150 अंक प्राप्त कर लिया। दूसरा देखिए 130 में 100 ज़्यादा परसेंट किसने प्राप्त किया है, तो क्या प्राप्त 80%, ठीक है। तो 80 को लेंगे तो है 104, तो 130 का 80% कितना हो जाएगा हमारा 80/100, काटेंगे 2 जीरो 2 जीरो 104, 104 अंक प्राप्त किया है ये। 120 में 100 ज़्यादा किसने प्राप्त किया है 90% प्राप्त किया किसी ने, कितना हो जाएगा हमारा ये 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 12 9 108 अंक प्राप्त किया है किसी ने, ठीक है। और 100 में से किसी ने 95% जो सबसे ज़्यादा है वो प्राप्त किया है किसी ने, तो 100 में से 95 मतलब 95 ही प्राप्त किया है। और 60 में से सबसे ज़्यादा अंक किया है 90% किया किसी ने प्राप्त, ठीक है, सजल ने, तो 90% लेंगे कितना आंसर है 54 हो जाएगा, ठीक है। और 40 कंप्यूटर में 40 मार्क्स का है, उसमें 100 ज़्यादा किसने प्राप्त किया है मुस्कान ने प्राप्त किया 90%, तो 40 का 90% कितना हो जाएगा 36। टोटल कितना प्राप्त कर लिया है जोड़ लेते हैं सबको, तो हो जाएगा हमारा 8 से 12, 12 5 17, 17 और 10 27 का 7 हाथ में रह गया 2, 5 5 10 9 19 19 3 19 3 हो जाएगा हमारा 9 3 12 22 22 2 24 का 4 और 1 2 3 3 2 5 5 47 अंक प्राप्त किया है कितने में से, टोटल जोड़ लेते हैं, टोटल अंक कितना 150, चलिए इधर जोड़ते हैं, देखो 60 40 100 100 200 200 2 3 500 और 5 1 600, 600 में से किसी ने कितना प्राप्त किया है 547 प्राप्त किया है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो खत्म। अब काटते हैं अगर हम तो 6 से जाएगा 6 नंबर 54, 6 का ही 6 बच जाए कितना 6/6, 91 से ही 6/6 नहीं 1 होगा ना, क्यों 6 का ही 6, 91 से ही 6/1%, ठीक है। 91 इंटीजर 1/6%, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम अंक कितना चाहिए 105 अंक चाहिए, तो कितने विद्यार्थी ने उत्तीर्ण हुए हैं, न्यूनतम अंक चाहिए 105, ठीक है। अब मैं पहले का चेक करता हूँ, ठीक है। इतिहास इसी में 175 में से कितने परसेंट प्राप्त किया इसने 54%, तो 54% कितना हो जाएगा 175 का, 175 का 54% देखते हैं अगर हम, तो 25 चौका 100, 25 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 175, आई थिंक 7 बार में जाएगा, ठीक है। 7 बार में जाएगा तो कितना आ गया हमारा ये, और काटते हैं अगर हम तो 54 कटेगा 27 बार में, कटेगा 2 बार में, ठीक है।
तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 94.5 अंक प्राप्त हुआ है। तो ये तो गया, आराम नहीं किया। मोहन का देखते हैं, ये तो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसे 51%, इसे चेक करने का कोई फायदा नहीं है। श्याम का चेक करते हैं, 175 में 175 अंक प्राप्त कर रहा है, 75%, 75/100 तो 25 दिया 75, 2500 का 100। ठीक है, तो 175 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा ये 5 दिया 15 और 7 दिया 21, एक 22 के 2 और 3 का 3 2 5, 525/4 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इकाई 4, 4 दिया 12, 4 इकाई 4, ठीक है, 4 दूना 4 पंचे 20, 131 अंक प्राप्त, 131.25 अंक प्राप्त कर रहा है। एक ही बच्चा जो है 105 से ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूरा करवाया हूँ। आई थिंक मैं अपने हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन कराता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, एक कमेंट किया करो, कोई भी जो भी जैसा भी लगा आपको। ठीक है, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा। तो कमेंट करने से पता चलता है ना कि हमने क्या पढ़ाया, अगर हमने जो भी बताया वो सही बताया गलत बताया, आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सो लाइक से सब्सक्राइब कर दें। जो भी बच्चा सीरियल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको जरूर शेयर कर देना मेरा वीडियो। ओके, बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपनी कीमती टाइम देकर पढ़ाई किया।